टरू वालों और टरू वालों नासपीटों, कहाँ छुपे हो, कहाँ मुँह छुपा रहे हो? आज काँव काँव ना करे आओगे? अरे आओ तो, किधरों से निकल के आओ। हैं, झाड़ी में हो, पत्ता में हो, कहाँ हो? टरू वाले मुँह छुपा रहे हैं और कुछ टरू वाले जो जिज्जा जी से जाके माफ़ीनामा तक प्रस्तुत कर रहे थे कि हमका माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गया, हमसे गुस्ताखी हो गया। लेकिन भाई परेतिन के साथ घर बसा लो और तीनों मिलकर हंसी खुशी रहो। टरू वालन का एक बार ना फिर से परेतिन ने उल्लू बनाया, ये तो आप सबको पता ही है। लेकिन कई बार परेतिन के ऊपर दया आ जाती है एज़ यूजुअल, क्योंकि भाई कोई यहाँ पत्थर दिल नहीं और ना ही कोई शातिर है और ना कोई इनके जैसा दिमाग वाला है। क्योंकि अगर कोई थोड़ा सा भी झुकाव दिखाता है तो लगता है कि भाई कुछ भला हो जाए वही में अच्छा ही है। लेकिन भाई हमें नहीं भूलना चाहिए, कतई नहीं भूलना चाहिए कि ये हैं कुनबा वासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। मतलब ये किसी भी लेवल तक जाएंगे और उस लेवल तक जाने में ये बिल्कुल भी कमी बेसी नहीं करेंगे। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज तमाम ऐसी बातें होंगी जिससे पूरे तरीके से स्पष्टीकरण हो जाएगा। जिनको लग रहा था कि नहीं, नास पीटा अत्याचारी पति ही बेकार है, यूँ तो घर ही नहीं बसाना चाहता है। पहली बात तो अगर वो नाराज़ है और तुम्हारी हरकतें उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे घर परिवार की भी, बाकी लोगों के भी हैं। तो अगर वो नाराज़ है, वो बोल रहा कि नहीं भैया हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ना पैसे की ना कमाने वाली बीवी की, भाई आपने क्या इनपुट लगाया, क्या ऐसी चीज़ करी? आपने जब हरकतें ऐसे करी हैं तो कोशिश करनी चाहिए ना कुछ दिन बर्दाश्त करने की। अपनी तरफ से आप कितना इनपुट डाल रही हैं? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जीजा जी का जो टाइटल है साइकिल और स्टोलर, वही बच्चे का, वही जिसके लिए इससे पहले भी कई बार हमने सुना है, हालांकि बच्चा बड़ा हो गया है, लेकिन जिज्जी ने फिर से स्टोलर मंगाया। जैसे पंडित जी ने, ज्योतिषी ने आगरा में जिज्जी को बोला था कि दूसरी संतान प्राप्ति का योग है, अब भविष्य के लिए संरक्षण करना चाहते हैं स्टोलर का, तो दूसरी बात है। बाकी आप ही लोग जानो, हो सकता है बग्गा बग्गे के लिए सोच रहे हो, लेकिन बग्गा बग्गे एक स्टोलर अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए नया। बाकी जिज्जी का इसके पीछे का कहानी है, का सोच है। हो सकता है भाई अगल बगल किसी ज़रूरतमंद को हमारी जिज्जी दान देना चाहे, वैसे बहुत दानी है। तो आगे लिखा है कि भाई साइकिल स्टोलर चला गया सिट के पास, अब नेक्स्ट मंथ का इंतज़ार है बेसब्री से। यह है हमारे कागजी जिज्जा जी का टाइटल। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा टाइटल काहे लिखा हुआ। कल हमने जब देखा कि वो साइकिल जब भेजी जाने का प्रोसीजर ये बता रहे थे, तो भाई उनका कहना है कि इनके वकील की बात हुई है उनके वकील से और उन्होंने कहा इस महीना तो आपने न मिल लिया, भले 20-25 मिनट मिला, भले रास्ते में मिला, भले लड़का सो रहा था, भले बाप एक किस्ती तक नहीं ले पाया क्योंकि बच्चे के अगर देखिए उसका मन नहीं है और नींद में था, तो भाई कई बार वो पसंद नहीं करता कि हर कोई उसको किस करे और अनजान व्यक्ति से बच्चे दूर रहते हैं। और आजकल तो भाई ये भी बच्चे भी घर के माँ बाप भी सिखाते, स्कूल में भी सिखाया जाता है कि अनजान लोगों से दूर रहो, ये वो गुड टच बैड टच बहुत सारी चीज़ें सुनाई जाती, सिखाई जाती हैं। तो बच्चे इतना ज़्यादा ये सब तुरंत नहीं समझ पाते हैं। अब जब कबो बतावे न जावा गवा होगा कि ये आपके पिताश्री हैं या आपके पापा हैं, वरना बच्चे का और पापा का रिश्ता आपको पता है। बच्चा जब थोड़ा चल पाता है, जैसे बच्चे देखते हैं कि पिताजी का आने का टाइम है या उनकी गाड़ी आ गई, टुन 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 करके सीधे गेट पे खड़े होते हैं, पापा पापा पापा। और यहाँ एक बच्चा अपने पापा का जब मुंह हटा रहा था तो सोच लो कि क्या कहानी रही होगी। क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी ने कभी ये बताइबा नहीं करा कि ये आपके पिताश्री हैं। दादी और बुआ बताने की तो बातें दूर की है, वो दूसरी की बात है कि सिर्फ स्क्रिप्ट में वो घर बसाना चाहती हैं, उसके लिए 500% देना चाहती हैं। पर यहाँ पर भाई जिज्जी का 2-3 दिन पहले जो वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि वो चली जाएंगी अब ब्रेक पे, अपना सब कुछ अच्छा हो रहा है और वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हम लोग मिल के केक काटेंगे बहुत जल्द, 1 या 2 दिन में, यही बोला था ना। फिर एकदम से जिज्जी के फिर से बोल बच्चन काहे बदल गए। अरे भाई साहब, वकील कितनी बार बोला, हमारी जिज्जी के सिर्फ 1-2 वकील नहीं हैं, कई वकील हैं और कुछ वकील पटना में भी बैठे हैं। देखिए इन वकीलों की बात टाली जा सकती है, लेकिन जो पटना में बैठे वकील हैं ना, उनकी बातें बिल्कुल भी टाली नहीं जा सकती। वो ना आपको माननी ही पड़ेंगी, चाहे आप जैसे माने, खुश होकर माने तो
रूठ के माने तो आपको मानना ही पड़ेगा। कल मम्मी जी वहाँ काल बोल रही थी कि भाई ऊका घर बस जाए, मम्मी जी की यही चिंता है कि भाई अपना बच्चा लेकर ससुराल चली जाए। हालांकि मम्मी जी ने भी कीचड़ कचरा करने में कोई भी कमी बेसी नहीं छोड़ी, और अब वहाँ से बैठ के बोल रही हैं कि वो अपनी घर चली जाए। घर जाने का कोई प्रक्रिया आप लोग अपनाए रहे हो। अब एकदम से तो आपकी डिमांड के अनुसार लोगों के साथ, जैसे कि हमारी जिज्जी की इच्छा है कि जैसे पहले शादी में लोगों की भीड़ आई थी गाजे बाजे के साथ, वैसे हमको दोबारा ले जाओ, ये हमारी जिज्जी की इच्छा है। लेकिन भाई हरकतें आपने ऐसा करी हैं, वो कोई महान काम किया हो या फिर अपने पति के लिए ससुराल के बहुत बड़े त्याग करे हों, तो ससुराली जन जो हैं वो कहें कि अरे हमार बहुरिया तो बहुत हमका प्राउड फील कराई से, चलो हम उसको दोबारा गाजे बाजे के साथ लाएंगे, ऐसा कुछ आपने किया है। तो ऐसी उम्मीद पाल लेना, मतलब जानते हैं इनको कि ये पॉसिबल नहीं है, तो ये जानबूझ के ऐसा बोलते हैं कि हाँ। तो भाई मम्मी जी तुम्हारी बेटी दोबारा केक तक नहीं काटने दी है, और वो बंदा आपके घर जब साइकिल ले जा रहा था, पीछे पीछे जा रहा था, हमें तो डर लग रहा था कि दोबारा से पुलिस में न पहुंच जाए कि हमारी गली से निकला है कागजी बाप और मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी। काश कि पिछली बार इन्होंने ये गलती करी थी, इसी गली से निकल गए थे अपने रिश्तेदार के यहाँ, इनके कोई बुआ के बेटी का शादी वादी है उधर शायद, तो जीजा जी ने उन्होंने बुलाया था। तो भाई इतना ज़्यादा इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लग गए थे कि पिए हुए था, पता नहीं हमारी जिज्जी ने अपने घर से वहाँ तक कैसे देख लिया, आंखों से आंखें टकराई और जान को खतरा भी हो गया था। बाजे वाजे भी बजा रहा था, धुड़ुम धुड़ुम, बार बार गाड़ी घुमा रहा था, मतलब एकदम गुंडे मवाली वाला चरित्र चित्रण करके पुलिस में एक रपट लिखाई दी गई थी अपने कागजी पति के खिलाफ कि मेरे बच्चे को और मुझे जान का खतरा है। यूट्यूब पर बयान भी इन्होंने दर्ज किया था, आप सबको वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से, है ना। तो वो कल जो था मम्मी जी जो अब बोल रही थी, चिंता जता रही थी कि हमारी बेटी का घर बस जाए, वो अपना बच्चा लेके अपने ससुराल चली जाए। तो भाई आपके द्वारा या फिर आपके जो घर में बिग बॉस लोग हैं, मतलब वकील लोग हैं, उन लोगों ने छुटकनी को कौन सी स्कीम लॉन्च कर दी या कौन सी स्क्रिप्ट दी है कि भाई केक कट करने के लिए दोबारा अवसर ही नहीं दिया। जो बंदी 2 दिन पहले उचक उचक के दांत चियार चियार बोल रही थी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, मुझे बहुत खुशी होगी कि हम मिल के साथ में फिर से केक काटेंगे, हम बहुत जल्द फिर से इकट्ठा होने वाले हैं, वो एकदम से 2 दिन में कैसे पलट दी। बोलो बोलो, मुँह खोलो, टरू वालो तुम भी बोलो। अरे मुँह ना छुपाओ चाची, इधर आओ, बताओ तुम्हारी जो इंडिपेंडेंट जिज्जी है जिसके लिए तुम मुझसे लड़ रही थी कि वो घर बसाना चाहती है, तुम नासपीटी काहे का घर तुड़वा रही हो, तो हम तो वीडियो में देख के बोल रहे थे जो भी अर्थात बोल रहे थे, पर सच्चाई तो यही है, फिर पलट गई। भाई इतनी बार पलटिंग है, इतनी बार पलटिंग कि अब तो हमको दया भी नहीं आएगी। अगर ये रियल में भी चाहेंगी, बच्चे की खुशी के लिए तुम इतना कर सकती थी। आपका ईगो हर्ट हो रहा है, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि आपकी शर्तों के बिना और आप जैसा चाहती थी वो सारी चीज़ें मान्य नहीं हुई। लेकिन अगर एक पिता अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बनाएगा और उसके साथ उसका अच्छा बॉन्ड रहेगा तो आपको कोई दुख तकलीफ नहीं, अगर है तो बताइए, नहीं ना, तो फिर आपने क्यों नहीं केक कट करने दिया? क्यों वकील से ये बतवा दिया कि ना हमें तो अब मिलना ही नहीं है? इसमें वकील का क्या लाभ होगा? वो का आपका घर बसा देगा इस प्रकार से? क्योंकि आपका तो एक सूत्रीय कार्यक्रम है। अभी आपने 2-3 दिन पहले भी बोला है कि आपको ना घर बसाना है, हर तरीके से बसाना है और आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वकील जो चाहेंगे वही होगा, जज साहब जो चाहेंगे वही होगा, आपको घर बसाना है। तो भाई इस प्रकार से तो घर नहीं बसाना होता। इससे आप अगर हम इसको सही शब्दों में बोलें तो परिपूर्ण रूप से आपने सिद्ध कर दिया है कि भाई आप घर नहीं बसाना चाहते हैं। हाँ, आप एक चीज़ ज़रूर चाहते हैं, कंटेंट बनाना, वो भी वाईटी पे अच्छे डॉलर कमाना, क्योंकि हो सके अपने ऊपर का तुम डेकोरेशन कराओ, हो सके तो कुछ और साज सज्जा कराओ। इसके अलावा अगर कोई भी नाच पिटा टरू वाला आ जाए, हमको बोला कि तुमका घर नहीं बसने दे रही हो, उसका ना हम कुचल कुचल के मारेंगे, रपटाए के मारेंगे। कहा कि देखो तुम्हारी जिज्जी ना गिरगिट से भी ज़्यादा तेज़ रूप से रंग बदली है। जो अभी तक बच्चे को मिलाना चाह रही थी, जिसके लिए वो मिलजुल के केक काटना चाह रहे थे, वो नहीं मिला रही। कल किसने देखा है? अपनी तरफ से कोशिश तो करती, वो बंदा बार बार बोल रहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब आवश्यकता थी तब तुम थी नहीं, पर बच्चे से मिलने तो देती बाप को, हैं? क्या पता कुछ भगवान भी हल निकाल देता दया करके तुम पे, लेकिन नहीं, आप तो कतई बदलने वालों में से हैं ही नहीं।
आप बिल्कुल वाकई में ज़िद्दी हैं कि आप वाकई में जो चाहती हैं उसी के अनुसार चीज़ें होंगी तभी पॉसिबल है, अदरवाइज़ ना। आप अपनी शर्तों पे ही जीने वाली इंडिपेंडेंट महिला हैं। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ऐसी किसी भी इंडिपेंडेंट महिला का इस प्रकार से ना कुछ हो नहीं सकता। देखिए, कुछ लोग होते हैं इशारों पे नाचने वाले, लेकिन वो लोग बेकार होते हैं। हस्बैंड वाइफ में ये नहीं है कि तुम इनका ना सुनो या फिर हस्बैंड की ही चले, 50-50 दोनों का चलता है, मिल बांट के चलता है। अब एक तरफा अगर होगा तो भाई साहब वो बेकार होगा। और यहाँ पर आप एक तरफा करना चाह रही हैं कि हस्बैंड सिर्फ मेरी बात सुने। किस तरीके से तुम्हारा पति गाड़ी में बैठ के बोल रहा था कि मैंने उसको कोशिश करी, पहली बात तो वो सो रहा था, मम्मी के कंधे पे ज़रूर 5 से 6 मिनट रहा और मैंने उसको पुच्ची करी, लेकिन जैसे बच्चे करते हैं कि वो लेने नहीं देते हैं, उसने वैसे ही किया। नींद में बच्चा, ऊपर से आज तक तुमने इंट्रोडक्शन नहीं कराया कि तुम्हारे पिताजी हैं। कोर्ट कचहरी पुलिस थाना, ठीक है आपके अनुसार, ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। इंसानियत के नाते तो तुम मिला सकती थी। और अगर तुम वाकई में घर बसाना चाहती हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जज, कोई भी वकील इस तरह की चालें चलना तुमको सिखाएगा और बोलेगा कि ना तुम मत मिलने देना। हाँ, ये तभी कहेगा जब तुमको केस को कुछ और बनाना होगा, तुमको वाकई में नहीं घर जाना होगा, तुमको वाकई में घर नहीं बसाना होगा, तब ये पॉसिबल है। अदरवाइज़ ना तुम ना वकील के ऊपर भी जा सकती हो, अपना डीबी का केस भी वापस ले सकती हो। जिनको घर बसाना होता है ना, उनके क्रियाकलाप कुछ और होते हैं, आपकी तरह नहीं होते हैं। आपके भाई ने भी उस दिन बहुत अच्छे से बोला था, लग रहा था कोशिश हो रही। कल मम्मी जी का भी रोना धोना देख के लगा कि शायद अब मम्मी जी भी अपील कर रहे हैं अपने कागजी दामाद से। हालांकि मम्मी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने दामाद की इज्जत उतारने में, पूरे तरीके से अक्सर कैमरा के सामने, ऑन कैमरा, कभी किसके ब्लॉग में कभी किसके ब्लॉग में, टॉन्टबाजी से लेके सब कुछ करा मम्मी जी ने। लेकिन कल देख के लगा यार कि बुज़ुर्ग माता जी हैं, अच्छा नहीं लगता जब उनकी आंखों में आंसू होते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे इनके कागजी पति का वीडियो आया, उससे सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि भाई ये लोग कतई नहीं बदलने वाले हैं। इनके इरादे कुछ और हैं। और अब मैं 100% श्योर हो चुकी हूँ। वैसे मैं पहले भी थी, मैंने बोला था ना कि ये कोई मी टाइम नहीं है। और हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आज हमारे जिज्जी का भी वीडियो आ जाए, क्योंकि अभी ऋतु चल रही है ना डॉलर बनाने की, है ना, पैसा छापने की। तो जिज्जी का हो सकता है कि अब मी टाइम, जो स्वयं के साथ टाइम बिताना चाह रही थी नौटंकी ड्रामा करके, हालांकि ऑफ कैमरा वो कुछ और कहानी होगी। और वैसे भी साइकिल और स्टोलर पहुंच गया, तो मैं भी उसका वीडियो बनाया। ससुराल से इतने दिनों बाद आया मेरे बच्चे का स्टोलर, हो सकता है उससे जुड़ी 4-5 वीडियो में यादें ताज़ा करें, क्योंकि हमारे जिज्जी को यही सब कंटेंट तो अच्छे लगते हैं बनाने में, लोगों को गुमराह करने में। हो सकता है पिता का प्यार साइकिल के रूप में आया वो। और जिस तरीके से यहाँ बताया गया कि हमें नहीं मिलने दिया गया, तो होने को ये भी हो सकता है कि कोई बड़ा रीज़न बता दिया जाए। हालांकि आज तक वो कहानी नहीं बताई गई जिसको रीज़न दिया गया था कि बहुत बड़ी समस्या आ गई है ज़िंदगी में, जिसकी वजह से मैं 11 तारीख को नहीं जा पाऊँगी बच्चे को लेकर हियरिंग में। हालांकि सुबह चली गई, सुबह हम निकल लिए, वीडियो भी डिलीट कर दिए, फिर दोबारा वही अपलोड कर दिए, है ना। लेकिन रीज़न अभी तक नहीं आया है। बताऊँगी बोल भी दिए कमेंट सेक्शन में जाके, लेकिन कहाँ कहानी थी। अरे भैया, कुछ कहानी होती तब बताती ना। अब आज ज़रूर आ सकती हैं कि भाई हमको साइकिल रिसीव हो गई है कंटेंट बनाने के लिए, कोई प्यार मोहब्बत घर बसाने के लिए नहीं। क्योंकि अब गलती से भी कोई मेरे से ये मत बोल देना कि कागजी जिज्जी घर बसाना चाहती हैं, क्योंकि भाई कागजी जिज्जी हमारा घर बसाना नहीं चाहती हैं, यही सच्चाई है। अगर घर बसाना चाह रही होती तो उनकी कहानी कुछ और होती। किस बेचारगी से आपका पति बोल रहा था, अपनी माँ से भी बोल रहा था गाड़ी में बैठने के बाद जब घर पहुँचा कि मम्मी अभी तो नहीं हो सकता, क्योंकि वकील ने मना कर दिया है उनके। मम्मी जी ने भी बोला कि कोई बात नहीं, अगले महीने मिल लेंगे, बाकी अभी तो मिल रहे हैं। लेकिन उन दोनों को एक उम्मीद थी कि भाई अब हम बच्चे को मिल पाएंगे, दोबारा से बर्थडे केक काट पाएंगे। उस बाप को ये अफसोस हो रहा था कि काश उसी टाइम फिर हम काट लिए होते, केक कटिंग कर लिए होते। लेकिन मेरे वकील को भी जल्दी थी, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया। उनके कुछ और कमिटमेंट है तो उनको जाना पड़ा। तो जिस तरीके से वो बेचारे होके यहाँ पर बोल रहे हैं, जिस तरीके से अपना ना चाहते हुए उनका एनर्जी लेवल एकदम डाउन था, क्योंकि कई बार होता है ना कि लग रहा होगा कि भाई अब फिर से मैं मिलूँगा, हो सकता है इस बार वो मुझे पहचाने। ऐसे जब मैं अक्सर मिलता रहूँगा तो जान जाएगा।
यही तो नहीं होगा जी, कि आपको बच्चा जाने कि आप उसके पिता हैं, आपको अटैच्ड हो। आपको ना हमेशा इस चीज़ का ना जुर्माना भरना पड़ेगा। आपने जो जिज्जी की शर्तें नहीं मानी ना, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वो कभी भी ये नहीं फील कराएगी, है ना, कि आप उसके पिता हैं। वो कभी भी आपके बारे में अच्छी बातें नहीं बनाएगी। कल अगर वो बड़ा होगा, जब आपके बारे में क्वेरी पूछेगा, तो ये जिज्जी कभी भी ये नहीं बोलेगी कि तेरे बाप का हमारा कुछ पर्सनल इशू था जो कि हम तुम्हें नहीं बता सकते। वो बताएगी और ऐसी ऐसी बातें बताएगी जिसका ना आप सोच भी नहीं सकते, ताकि उस बच्चे के बाल मन से ही आपके लिए घृणा उत्पन्न हो जाए, आपको बिल्कुल नापसंद करे। जो आप बोलते हैं कि बड़ा होगा तो खुद चलाएगा, तो वो दिमाग में ऐसा भरा जाएगा कि देख तेरा बाप ऐसे जी रहा, तेरा बाप ऐसे जी रहा, तेरे बाप ने इस वजह से हम दोनों को छोड़ा था। कई बार बोलती है ना जिज्जी कि हमको घर से निकाल दिया गया। तो वो सारी चीज़ें उसके बाल मन में भी भरी जाएंगी। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होता तो भाई आज तक कम से कम वो अपने पापा को जान रहा होता, भले फ़ोटो के माध्यम से, दादी को जान रहा होता, भले बुआ को ना बताती। पर सच्चाई यही है कि इनसे ना होगा ये। और आप यकीन मानिए दर्शकों, ये नहीं बदलने वाली, ना अभी बदली है, ना ये कल बदलेंगी, और ना ही आने वाले टाइम बदलेंगी, क्योंकि इनका जो असली व्यक्तित्व है वो यही है, बीच बीच में कंफ्यूज करके सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ चलाना, व्यूज़ बढ़ाना। हालांकि एक बाप ने भी यही बोला है कि अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि मुझे ये राइट्स तो एटलीस्ट मिल जाएं कि मैं अपने साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकूँ। वैसे जिज्जी ने भी अपने आप से कुछ प्रॉमिस किया था और लोगों से बोला था कि आप लोग बताइए कि मैं अपनी तरफ से अपने बच्चे को क्या गिफ्ट दूँ। फिर बोली थी शर्माते हुए कि मुझे पता है आप लोग क्या चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ मेरे अकेले चाहने से नहीं होगा। जाहिर सी बात है, उसके लिए दोनों प्राणी का एक पेज पे होना अगर पॉसिबल है तभी वो चीज़ हो पाएगा। तो जिज्जी ने यही कहा था कि अगले साल बर्थडे बहुत अच्छा होगा, हम सब साथ साथ में होंगे, ऐसा बोला था। लेकिन फिर से उन्होंने कौन सी हरकत करी। उम्मीद यही करते हैं कि कोर्ट के द्वारा, अदालत के द्वारा इनको एटलीस्ट इतने राइट्स मिल जाएं कि जब चाहें ये महीने में एटलीस्ट कुछ दिन के लिए अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें। अब जब तक छोटा है तब तक भाई कुछ घंटों के लिए रात में अगर माँ को देना है दे दें, पर टाइम तो स्पेंड कर सकते हैं दिन में, क्योंकि 3 साल का हो गया बच्चा। 3 साल का बच्चा आप बाहर ले जा सकते हैं अपने घर में, लेकिन बाहर तभी वो जाना कंफर्टेबल फील करेगा जब वो जानेगा कि आप मेरे पिताजी हैं, आप मेरे पापा हैं। जब वो जन्म नहीं करेगा, जब बताया नहीं जाएगा, तो वो कैसे कंफर्टेबल फील करेगा। अब 10 को इनकी हियरिंग है, नेक्स्ट वाली जून में। तब तक राह तकेंगे कि अगर 10 को मिलाएंगे तो 10 को मिल लेंगे, नहीं तो अगर आगे कोई डेट डिसाइड होगा तो उस डेट में मिल लेंगे। तो यही है हमारी जिज्जी की सच्चाई, घर बसाने वाली जिज्जी की सच्चाई, कि वो किस प्रकार से घर बसाना चाहती हैं। लोग कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि अगर आप वाकई में सोचने के लिए टाइम ले रहे हैं, मी टाइम स्पेंड करना चाह रही, तो किसी की बातों में मत आइएगा, दिमाग से सोचिएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है का जी, जिसने अपना दिमाग खुद गिरवी रख दिया है, अनयूज्ड माइंड कहीं रखा होगा, या तो किसी लॉकर में, या तो कहीं पे घर में है, या तो किसी को दान पुण्य कर दिया है। अनयूज्ड चीज़ें हैं भाई, दूसरों के ही दिमाग से इनको चलना है, कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। यही है इनकी सच्चाई और कुछ नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग में एक बाप अपने बच्चे से मिल पाए, नहीं तो जैसे कि आपको पता है लास्ट टाइम सितंबर में मिले थे, 23 सितंबर 2023 सितंबर। अभी क्या चल रहा है, मई मंथ 24 हैं। तो उसके बाद हर सेकंड सैटरडे को बोला गया था, लेकिन हमार जिज्जी कभी बीमार, कभी लाचार, कभी अकेली महिला, हालांकि इंडिपेंडेंट है, उसको किसी पुरुष की ज़रूरत नहीं है, लेकिन घर में कोई जेंट्स नहीं था इसलिए नहीं आ पाए। हम बाहर हैं, हम मेरे भाई की शादी है, ऐसे करते करते उसने हर हियरिंग को निकाल दिया और इनके वकील हैंडल करते रहे। अब आने वाले टाइम में इन्होंने जोश के साथ कह तो दिया हम मिल पाएंगे, लेकिन अगर इन्होंने कोई वैलिड रीज़न दे दिया जो कि अदालत भी उसको मान लेती है कि हाँ एक माँ की मजबूरी हो सकती है सिंगल मॉमी की, तो उम्मीद तो यही है कि मिला दे। लेकिन जिस तरीके से उसने ये अपना वादा तोड़ा है, अब बताओ ये झूठी है कि नहीं है। जब इसने बोला था कि हाँ हम मिलवाएंगे, हम साथ में मिलकर केक कट करेंगे, तो ऐसा का ऊपर से बादल गिरा फटा है या फिर कोई आंधी तूफान आया, ऐसा का हुआ, कुछ नहीं बताया गया। अब ऐसा नहीं कि अंदर अंदर कुछ नहीं हुआ होगा,
कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं होगी, कुछ नया तरीका नहीं ढूंढा गया होगा, कुछ नया डिसीजन नहीं लिया गया होगा, ऑफकोर्स लिया गया होगा। इसके पीछे एक सॉलिड रीज़न होगा जो इन्होंने केक कट करने नहीं दिया है। स्टॉलर पहुंच गया, उसका जो यूज़ करना है करो। साइकिल जलनखोरी में अब ऐसा ना कर देना कि बच्चों को छूने ही ना देना, ना चलाने देना, क्योंकि जलनखोरी में तो तुम बहुत कुछ कर चुकी हो। अपने बच्चे का बचपन तुमने छीन लिया, अपने बच्चे का बाप का साया ही है भाई, है तो अगले बगल, लेकिन ना उसका साया पढ़ने तक नहीं देती हो। है तो थोड़ी दूरी पे, लेकिन मिलने तक नहीं देती हो। है तो इतनी दूरी पे, गली से निकल गया अगर इस इच्छा में कि शायद कहीं मेरा बच्चा दिख जाए, तो तुम सीधे पुलिस चली गई, पुलिस के पास, तुम्हारी जान का खतरा हो गया। तो इतिहास रिपीट तुम फिर से कर रही हो। और तुम्हारा जिंदगानी, मम्मी जी कभी तुमको यहाँ बसाना चाहती हैं, कभी विदेश में बसाना चाहती हैं, कि हमारी पर्यटन के लिए मैं खड़ी हूँ, मेरी पेंशन है, फिर तुमको ससुराल भी भेजना चाहती हैं। कहाँ चाहते हो तुम लोग? इतना कन्फ्यूजन है। हालांकि मम्मी जी ने कभी कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया कि चली गई हूँ अपने लड़की की ससुराल, कि हाँ चीज़ें हो गई, कुछ जाने अनजाने में हमसे भी गलतियाँ हो गई, उस टाइम हम सोच समझ नहीं पाए ना, हमने बोल दिया। कभी ऐसा कोई कदम उठाया? बस यूट्यूब पे आए के कंटेंट बनाने के खातिर वीडियो में बोल दो, रियल में तुम कुछ इनपुट ना लगाओ। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।